खंड 26। बाबू हरगौरी सिंह राजपरबंगा के नए तहसीलदार बहाल हुए। बेतार का खबर। सुमृत दास सबों को कहता है, देखो देखो, कायस्थ के झूठे पत्तल में राजपूत खा रहा है। तहसीलदार विश्वनाथ बाबू को राजपरबंगा के कुमार साहब ने बुलाकर बहुत समझाया बुझाया, लेकिन तहसीलदार ने कहा, थूक फेंक कर चाटना आदमी का काम नहीं। तहसीलदारी में अब क्या मजा है, अब तो यह सूखी हड्डी है। वास्तव में अब तहसीलदारी में कोई मजा नहीं रह गया है। जमाना बदल गया है। तहसीलदार साहब के बाप देवनाथ मल्लिक सिर्फ 5 रुपए माहवारी पर बहाल हुए थे, लेकिन ऊपरी आमदनी 3 साल बीतते बीतते 80-90 बीघे घनघर जमीन घान की खेती वाली के मालिक बन गए थे। आमदनी आदमी की ऊपरी आमदनी ही असल आमदनी है, और तहसीलदारी रोब का क्या पूछना। तहसीलदार के खेत में मजदूरी करने वालों को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी। राजपारबंगा के राजा तो तिरहुत में रहते थे, उन्हें किसी ने कभी देखा भी नहीं। असल राजा तो बूढ़े देवनाथ मल्लिक ही थे। उस समय कटिहार शहर ठिकाने में बसा भी नहीं था। बूढ़े तहसीलदार साहब अपने सलीम शाही जूतों के तल्ले में ही काटिया पुरैनिया से ठुकवाकर मांगते थे, और 3 महीने में ही काटियां झड़ जाती थी। सुनते हैं वे बोलते बहुत कम थे, कान में कुछ कम सुनते थे, और जब बोलते थे तो मारो सालों को 10 जूता। कमला नदी के बगल में जो गड्ढा है, उसी में झोंक पाल कर रखा था। जिसने तहरीर तलबाना या नजराना देने में देर की, उसे गड्ढे में 4 घंटे तक खड़ा करवा दिया। पाँव के अंगूठे से लेकर जांग तक मोटे मोटे जोंक घुंघरू की तरह लटक जाते थे। वह जमाना तो बूढ़े तहसीलदार के साथ ही चला गया। जब नीलकाठी के साहबों के भी जुल्म से उबर कर जगह जगह किसानों ने बलवा करना शुरू किया, तो जमींदारों ने अपनी तहसीलदारी और पटवारियों को गुप्त रूप में हिदायत दी, ज्यादा जोर जुल्म मत करो। विश्वनाथ बाबू ने भी अच्छी तरह ही निभाया। रैयतों पर विशेष जोर जुल्म करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके पूर्वजों ने रैयतों के दिल और दिमाग पर तहसीलदारी की ऐसी धाक जमा रखी थी कि उन्हें विशेष कुछ नहीं करना पड़ता था। कहावत मशहूर थी, जमदूत थोड़ा मोहलत भी दे सकता है, पर तहसीलदार नहीं। हर बार तमामी के पहले जनरल मैनेजर डफ साहब का खीमा आता था। खीमा आने से पहले ही बेगर जोत जमीन वाले आदमी भी गांव छोड़कर नेपाल के जिले मोरंग भाग जाते थे। कोठी के बगीचे में 50 छोटे बड़े तंबू और शामियाने तान दिए जाते थे। 50 सिपाही, 4 हाथी, मोटर गाड़ी, खानसामा, बावर्ची, नाई और धोबी 5 गांव की बैलगाड़ियों पर खीमे के सामान लदकर आते थे। इलाके भर के बदमाश और टेढ़े लोगों की फहरिस्त तहसीलदार पहले ही बनाकर रखते थे। सुमृत दास मोटे आदमियों को चुपचाप एकांत में ले जाकर खबर सुना देता था, तुम्हारा नाम तो फहरिस्त में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर? सुनने वालों पर मानो वज्र गिर पड़ता था। जैसे भी हो, नाम तो काटना ही होगा। फहरिस्त बनाने के समय तहसीलदार साहब सुमृत दास की भी राय लेते थे। सुमृत दास साल भर की घटनाएं याद करते हुए लिखता था, हाँ, अनंत पर्व के दिन रजनीश दूध लाने के लिए गया था, तो गुआर टोली के सतकौड़ी ने झूठ बोलकर बर्तन वापस कर दिया था। भैंस सूख गई। कुंजर टोली के फरजंद मियाँ ने करेला नहीं दिया था। तहसीलदार साहब ऐसे लोगों के नाम याद करते जिन्होंने राज के मुकदमे में गवाही देने से इनकार किया। दाखिल खारिज करवाकर तहसीलदार का नजराना हड़प गया। किन लोगों को पैसे की गर्मी हो गई है, कौन राह चलते ऐंठ कर चलते हैं, और पंचायत में उनके सिपाहियों के विरुद्ध किन लोगों ने गवाहियां दी हैं। डफ साहब खजाना वसूली से ज्यादा महत्व देते थे राज के रोब को। राज का रोब ही असल चीज है। उनका कहना था, हमारा स्टेट में भी एक बदमाश को हम नहीं देखने मांगता। तुम हमारा तहसीलदार को झूठा बोला, हमारा अमला झूठा, तुम साला का बच्चा सच्चा। चेंटरू मांडल। माए बाप हाथ जोड़े एक अर्धनग्न आदमी थर थर कांपता हुआ खड़ा हुआ। तुम मुकदमा में गवाही क्यों नहीं दिया? माई बाप का बच्चा। सिपाही चाबुक देगा। शपाक 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 कोड़े बरसने लगते। सी, तुम चेटरी आए।
राजपट आए, तुम हमारा तहसीलदार से नहीं जीत सकेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा बदमाश। और इसके बाद साल भर तक इलाके में अमन चैन का राज। तहसीलदार साहब के डर से लोग थर थर कांपते रहते थे, लेकिन अब जमाना बदला ही नहीं है, साफ उलट गया है। सिंह जी ने बहुत कोशिश पैरवी करके हरगौरी सिंह को तहसीलदारी दिला दी है। मैनेजर साहब को पूरे 400 रुपए की सलामी दी गई है। सुना है बही बस्ता लेते समय ही छींक पड़ गई है। अब नए तहसीलदार की तहसीलदारी कैसी चलती है देखना है। राजपूत टोली का बच्चा बच्चा खुश है। शिव शक्कर सिंह सबों को कहते हैं, हरगौरी एक क्लास और पढ़ लेता तो मैनेजर गिरी धरी थी। काली कुर्ती वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में समझा रहे हैं, जिस तरह यह तहसीलदारी कायस्थ के हाथों से राजपूत के हाथों में आई है, उसी तरह सारे आर्यावर्त के राजकाज का भार हिंदुओं के हाथ में आएगा और उस दिन आर्यव्रत के कोने कोने में हिंदू राज का पताका लहराएगी। जोतकी जी सलाह देते हैं, बिना लक्ष्मी की पूजा किए बही बस्ता में हाथ नहीं लगाया जाए। शुक्रवार को शुभ दिन है, कार्यारंभ, यात्रा, गृह निर्माण आदि। बालदेव जी को बार बार अपने सपने की बात याद आती है। विशाल सभा, हरगौरी माला पहना रहा है लक्ष्मी को। कॉमरेड कालीचरण और वासुदेव अपनी पार्टी के मेंबरों से कहते हैं, पुराने तहसीलदार यदि नागनाथ थे तो यह नया तहसीलदार सांपनाथ है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जालिम जमींदार के कठपुतले हैं। सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी साहब ने कहा है, लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। बावनदास के लिए यह गांव नया है, गांव के लोग नए हैं। वह अभी चुप है, न जाने क्यों, उसका जी नहीं लगता है। चरखा सेंटर में सिर्फ चरखा करगा ही नहीं, बूढ़े लोगों को रात में पढ़ाया भी जाता है। औरतों और बच्चों को मास्टरनी जी पढ़ाती है और बूढ़ों को मास्टर जी। बूढ़ा विरंची दास 10 दिनों से क ख ग घ पढ़ रहा है, लेकिन क के बदले ग से ही कखरा शुरू करता है। ग घ क ख। मास्टर जी हैरान हैं, क्या सचमुच ही बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता?